आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। मुझे खुशी है कि आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ कि जो विषय आज मैं सिखाऊंगी वो आप में से हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। मैं विचारों के बारे में कह रही हूँ, मैं आपके मन के विषय में कह रही हूँ। जानते हैं विचार बहुत ही सामर्थ्य हैं। आप अपने विचारों के जीवन में विजय पा सकते हैं। आपके सिर में आने वाली हर बात को आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने विचार चुन सकते हैं जिससे आपकी मदद हो और ऐसा कुछ हो जिससे आपका जीवन उत्तम बने। तो सुनिए मेरे इस संदेश को विचारों के बारे में। नीति वचन 4:23 कहता है, अपने हृदय की पूरी चौकसी कर, क्योंकि इसी से जीवन का स्रोत बहता है। जो हमें जिम्मेदारी देता है, ये नहीं कहता कि कोई और मेरे हृदय की रक्षा करेगा। ये कहता है कि आपको अपने हृदय की पूरी रक्षा करनी है, बार बार और बार बार और बार बार, क्योंकि आपके हृदय से जीवन का स्रोत बहता है। यदि आप वो सच्चा जीवन जीना चाहता है जो आपको देने के लिए यीशु मरा, तो आपको अपने विचार और मनोदशा के बारे में सावधान रहना होगा। शैतान आपके मन में दृढ़ बनाने की कोशिश करता है, जहां वो हमारी सोच पर अधिकार करता है। वो गलत सोच के द्वारा हमें धोखा देता है। हमें वो दृढ़ ढा देने चाहिए। हमारे पास हथियार है, हम युद्ध में हैं। हथियार स्वाभाविक हथियार नहीं है। आप शत्रु का गला दबाने के द्वारा उसे हरा नहीं सकते। आप शैतान को बांधने या उसे जेल में डालने के द्वारा हरा नहीं सकते। हमारे पास वो सारे हथियार हैं जो शैतान के विरुद्ध प्रभावी हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। आत्मिक बातें तो असली बातें होती है, परंतु आप उन्हें नहीं देख सकते। उनमें से कुछ हथियार है परमेश्वर का वचन। स्तुति और आराधना शत्रु के विरुद्ध एक हथियार है। मैंने कल कहा था कि हमें कम सोचना चाहिए और अधिक धन्यवाद देना चाहिए। दूसरे शब्दों में, हमें अधिक धन्यवाद देना है। हमें अधिक सोचने की बजाय अपने धन्यवाद को प्रकट करना चाहिए। अक्सर आप अधिक सोच सकते हैं। हम प्रतिदिन जो गलती करते हैं उनमें से 2 या 3 बातें सोचते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते हैं कि उसने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हम शायद 150 सही बातें करें। हम उन 2 बातों के बारे में सोचते हैं जो हमारे जीवन में हमें पसंद नहीं, या 2 बातें उस व्यक्ति के बारे में जो हमारा संबंधी है, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करने से चूक जाते हैं उन सब बातों के लिए जो सकारात्मक है और अच्छी बात है। प्रार्थना आत्मिक हथियार है। पिछले हफ्ते प्रभु ने मुझसे कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कही। मैं प्रार्थना के समय में थी। यूहन्ना में एक वचन है जहां पतरस से यीशु ने 3 बार पूछा, पतरस क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या तू मुझसे प्रेम करता है? निश्चय ही वो एक बात बताने की कोशिश कर रहा था। यदि तू मुझसे प्रेम करता है तो बलिदान करना ही होगा। हमेशा सब कुछ आपके तरीके से ही काम नहीं करेगा, तो क्या मुझसे प्रेम करता है? प्रार्थना के समय प्रभु ने मुझसे कहा कि जॉयस, क्या तुम सच में प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करती हो? हाँ, करती हूं प्रभु। फिर उसने कहा कि तुम सच में प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करती हो? हाँ हाँ। जॉयस, क्या तुम सच में प्रार्थना की सामर्थ पर विश्वास करती हो? जब उसने तीसरी बार मुझसे कहा, मैंने जान लिया कि प्रभु ये मुझे एक बात बताना चाहता है कि शायद हम जो प्रार्थना के बारे में समझते हैं और जानते हैं, प्रार्थना उससे भी अधिक सामर्थ्य है। वो तो हमेशा सुरक्षा के लिए हमारी पहली बात होनी चाहिए। और यदि हम सच में प्रार्थना की सामर्थ्य पर विश्वास करते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि हम करते हैं, तो फिर हम उन बातों को प्रार्थना के बिना करने की कोशिश नहीं करेंगे जिसके बाद हम कहते हैं कि मैं सोचती हूँ कि प्रार्थना के बिना कुछ नहीं कर सकती। तो यहां फिर जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हमें कम सोचना चाहिए और अधिक प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि हम कारण बनाने की कोशिश करते हैं। हम सोचना शुरू करते हैं कि हमारी समस्या का हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सच्चाई तो यह कि जब तक परमेश्वर घर को न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। तो चाहे हम कुछ भी करने की कोशिश करें, परंतु यदि प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर को आपकी परिस्थिति में आने नहीं देते हैं, क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर के लिए द्वार खोलती है कि वो हमारे भीतर आए और काम करे। आज्ञाकारिता आत्मिक युद्ध है। खुद को परमेश्वर के अधीन करें और शैतान का सामना करें और वो भागेगा। अक्सर यहाँ फिर हम बहुत सोचते हैं कि परमेश्वर किस बात की ओर अगुवाई कर रहा है और हम उस विषय पर बातें करते हैं। हमें आज्ञा पालन करना है। प्रभु ने क्या कहा, उसे वोट ना दे। प्रेम में चलना आत्मिक युद्ध है। रोमियो 12:21 हमें बताता है कि हम भलाई से बुराई पर जय पाते। जब शैतान आप पर हमला करता है, एक बहुत ही सामर्थ्य काम आप कर सकते हैं कि आप जाकर जानबूझकर भलाई करें। मैं दोबारा कहूंगी, जब शैतान आप पर हमला करता है तो आप एक बहुत ही सामर्थ्य काम कर सकते हैं कि आप जानबूझकर दूसरों की भलाई करें। दोबारा सुनिए, जब शैतान आप पर हमला करता है तो आप
एक बहुत ही सामर्थ्य काम कर सकते हैं कि आप जानबूझकर दूसरों की भलाई करें। शायद आप ऐसा महसूस न करें, परंतु आप इसे जानबूझकर कर सकते हैं। साथ ही परमेश्वर के साथ समय बिताना आत्मिक युद्ध है। यदि आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलें और आप अपने ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति रखें, अपने ऊपर रखें, हमेशा अपने साथ रखें, शैतान नहीं जानेगा कि हमारे साथ क्या करे। मैंने कल अंत में कहा था कि धोखा खाया हुआ मन धोखे का जीवन उत्पन्न करता है। मेरे आज के संदेश का शीर्षक है, आप क्या कह रहे हैं उसके बारे में सोचें। लोग अपने विचारों की ओर ध्यान नहीं देते। आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में आपको सोचना है। यदि आप निराशा महसूस करते हैं, सोचें कि आप क्या सोच रहे थे और आपको जानने में अधिक समय नहीं लगेगा कि आपकी भावनाएं क्यों डूब रही हैं। और यदि आप परेशान हैं तो सोचें कि आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि आप खुद को निराश नहीं कर सकते या खुद को खुश नहीं कर सकते। आप एक अच्छा दिन बिताएंगे ये सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपका दिन बेकार जाएगा। मेरी और ऐसे न देखिए कि आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा कि आप सोच सकते हैं कि आप अच्छे मूड में हैं, आप सोच सकते हैं कि आप बुरे मूड में हैं। आप खुद के विचारों के द्वारा खुद को दयनीय दशा में रख सकते हैं, आप अपने विचारों द्वारा खुद को आनंदित कर सकते हैं। शैतान चाहता है कि हम सोचें कि हम जाल में फंसे और उसके विषय हम कुछ नहीं कर सकते, परंतु खुशखबरी है कि आप इसके विषय कुछ कर सकते हैं। आप अपने आनंद के स्तर के बारे में कुछ कर सकते हैं, आप अपनी शांति के स्तर के बारे में कुछ कर सकते हैं, शैतान के बारे में आप कुछ कर सकते हैं और आप उत्तम जीवन पाने के लिए कुछ कर सकते हैं। और ये सब आपके मन से शुरू होता है। मन ही युद्ध भूमि है और यदि आप न सीखें कि कैसे सही सोचे तो शैतान आपके जीवन को ले लेगा। धोखा खाया मन धोखा खाया जीवन उत्पन्न करता है। धोखा क्या है? धोखे का अर्थ है कि शैतान आपको झूठ बताता है और आप उस पर विश्वास करते हैं। यह शत्रु किसी व्यक्ति के द्वारा काम करता है, वो आपको झूठ बताता है और आप उस पर विश्वास करते हैं। आमीन। आप वास्तव में धोखा खाना नहीं चाहते हैं। सच तो यह है कि बाइबल हमें मत्ती 24:4 में बताती है, सचेत रहें कि कोई तुम्हें धोखा देकर दूर न ले जाए। यह हमारा काम है कि हम निश्चित कर लें कि हम धोखा ना खाएं। यदि आप परमेश्वर का वचन नहीं जानते तो आप नहीं जान पाएंगे कि आप कब धोखा खाए हैं। मेरे बचपन में मेरे पिता के द्वारा कई वर्षों तक मेरा यौन शोषण हुआ, इसलिए शैतान ने मेरे मन में बहुत से दृढ़ गढ़ बनाकर रखे थे। अब हमेशा तुम्हारा जीवन नीचे ही रहेगा क्योंकि तुम्हारा उपयोग हुआ है, गलत काम हुआ, व्यापार हुआ। और फिर मैंने यहां जाना कि मेरे भूतकाल का मेरे भविष्य के साथ कोई संबंध नहीं है। क्या ये खुशखबरी नहीं है? मैंने यहां पाया कि नई शुरुआत के लिए कभी देरी नहीं होती। फिर से आरंभ करने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होते। एक उत्तम जीवन न जीने के लिए आपके पास कभी बहुत सी समस्याएं नहीं होंगी। परंतु जब तक मैंने न जाना कि यहां क्या है, मैं नहीं जानती थी कि मैं एक झूठ पर विश्वास कर रही थी। आपको परमेश्वर का वचन जानना है। उत्पत्ति 3:1-6 में हम देखते हैं कि शैतान के झूठ के कारण हव्वा ने धोखा खाया। जब शैतान आपके जीवन में आना चाहता है, वो आपके मन से वो बातें कहना शुरू करता है जो सच नहीं है। छोटे से सुझाव, अक्सर वो पूरे बाहर के झूठ दिखाई नहीं देते हैं और वो सच्चाई को थोड़ा मरोड़ कर रखा जाता है, जो सच में फिर भी झूठ है। परंतु कई बार आप नहीं जानते कि वो बातें वास्तव में झूठी हैं। उसने हव्वा से आखिर क्या कहा? क्या परमेश्वर ने सच में तुझसे कहा है? बस आवाज का तरीका ही प्रश्न चिन्ह डालता है। परमेश्वर ने क्यों कहा कि तुम उसे नहीं खा सकती हो? परमेश्वर तुमसे क्या बचाए रखने की कोशिश कर रहा है? उसमें ऐसा क्या है? उसमें बहुत सा आनंद होगा जो परमेश्वर तुम्हें देना नहीं चाहता। शायद यदि तुम वो करो तो तुम कुछ प्राप्त कर सकती हो या तुम ऐसा कुछ जान सकती हो जिसे तुम नहीं जानती। जानते हवा ने क्या किया? शैतान ने जो कहा उसके विषय उसने सोचा। मैं विश्वास करती कि पहली बार हवा अपने हृदय में जानती थी कि वो गलत है, क्योंकि पहली बात उसने कही थी कि वो नहीं। प्रभु ने बताया कि हम वो नहीं कर सकते हैं। शैतान उसके मन के साथ खिलवाड़ करने जाता है और फिर वो सोचना शुरू करती जो वो कह रहा था।
और वो सही दिखाई दे रहा था। क्या मैं आपको कुछ बताऊं, अक्सर विश्वास अनुचित दिखाई देता है। कई बार परमेश्वर आपकी अगुवाई जिससे करता है वो बहुत ही अनुचित बात होती है। परमेश्वर आपसे जो करने के लिए कहता है उसका हमेशा या अक्सर कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए हमें आत्मा के मन से सोचना चाहिए और शारीरिकता के मन से सोचना नहीं चाहिए। अक्सर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं और आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने हृदय से जांच कर देखें। अपने सिर से जीना बंद कर दें और यदि आपको क्या करना चाहिए इसके बारे में सही उत्तर पाना चाहते हैं तो अपने हृदय के साथ जांचना शुरू करें। शायद परमेश्वर चाहता है कि आप नौकरी छोड़ दें और दूसरी नौकरी करें, क्योंकि शायद उस नौकरी में आपका अधिक समय लगता है। वो आपका परिवार चूस रहा है, वो आपकी तंदुरुस्ती चूस रहा है, वो आपका आत्मिक जीवन चूस रहा है। और शायद परमेश्वर आपको बता रहे कि आपको इसे छोड़कर दूसरी नौकरी करनी चाहिए, परंतु तब आपका मन भीतर आता है कि हाँ, किस लिए, और यदि, और इस बारे में क्या, और यदि, इस बारे में क्या, और यदि, तो फिर हम क्या करें? हम हमारा जीवन खुद की देखभाल में बिताते हैं और भीतर में खोखले होते हैं, क्योंकि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई का पालन नहीं कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बताऊं, यदि आप ये न सीखें कि अपने सिर की अगुवाई में न चलकर अपने हृदय की अगुवाई में कैसे चले, तो आप कभी अपनी मंजिल को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ करने के लिए कहा जो मेरे दिमाग के लिए कोई अर्थ नहीं रखती थी। आपसे भी परमेश्वर कहेगा जो आपके मित्रों के लिए कोई मतलब की नहीं होती, और वे आपको बताएंगे कि उसका कोई अर्थ नहीं। खैर, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, वो तो योगी भी नहीं, वो तो व्यवहारिक भी नहीं है। खैर, क्या आप जानते हैं संसार का ज्ञान परमेश्वर का तरीका नहीं है। मेरे साथ देखिए अध्याय 3 पद 18। मैं ये सुझाव नहीं दे रही हूं कि हम बाहर जाकर ही देखने की कोशिश ना करें कि हम कितने मूर्ख दिख सकते हैं, परंतु मैं कह रही हूं कि आपको अपने हृदय के अनुसार चलना है, ना कि अपने सिर से। पहला कुरिन्थियों अध्याय 3 पद 18 से 20 तक। कोई व्यक्ति खुद को धोखा ना दे। मुझे ये पसंद है, कोई व्यक्ति खुद को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई अपने आप को इस युग में बुद्धिमान समझता है तो वो मूर्ख बने, वो अपने संसारिक ज्ञान को छोड़ दे और खुद को धीमा, मूर्ख, बेवकूफ समझे, सच में अशिक्षित और अज्ञानी समझे, ताकि हम सच में बुद्धिमान हो जाएं। और क्या आप जानते कि कौन सी बात बहुत से लोगों को धोखा देती है? सांसारिक अध्ययन। मैं ये नहीं कह रही कि आप शिक्षित ना हो, परंतु इतने बुद्धिमान हो कि आप जान लें कि आप किताब में जो कुछ पढ़ते हैं वो सच नहीं है, और प्राध्यापक आपको जो पढ़ाते हैं वो सच नहीं है। वे आपको सृष्टि उत्पत्ति के बारे में नहीं पढ़ाते, वे विश्वास के बारे में नहीं पढ़ाते, प्रभु पे विश्वास के बारे में नहीं पढ़ाते। हमारे पास बुद्धि के दो स्रोत हैं, संसार की बुद्धि और अब तक की लिखी सारी किताबों में सबसे बुद्धिमानी की किताब। मैं जानती हूं कि ये सच है। जानती है कैसे जानती हूं? क्योंकि ये काम करता है और वो नहीं। आपको बस उन लोगों की ओर देखना है जो अभी संसार की बुद्धि के पीछे चल रहे हैं, और हम देखते हैं कि हमारे समाज में क्या हो रहा है। सब कुछ बिल्कुल नीचे जा रहा है, परंतु बाइबल कहती है कि जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं और जो धार्मिकता में चलते हैं वे अंधकार में तेजोमय ज्योति और तारे और प्रकाश के समान चमकेंगे। आमीन। हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों की सच्चाई प्रकट करने वाला हो। आपको बस परमेश्वर के वचन में चलना है और इसके लिए अधिक समय नहीं लगेगा, और लोग आपके और सब लोगों में फर्क देखना शुरू करेंगे। आपको आपके मित्र के सिर पर बाइबल से मारने की कोशिश करने की जरूरत नहीं कि वो यीशु को ग्रहण करें। वे आपके पास आएंगे और जानना चाहेंगे कि आपके पास ऐसा क्या है जो उनके पास नहीं है। यहां मैं शिक्षा को नीचा नहीं दिखा रही हूं। मैं सोचती हूं कि शिक्षित होना अच्छी बात है, परंतु मैं कह रही हूं कि ये बड़ा फर्क है, और बुद्धि तो उससे भी महान है। वचन 19, क्योंकि संसार का ज्ञान मूर्खता है, परमेश्वर के सामने बेवकूफी है, क्योंकि ये लिखा है वही है जो बुद्धिमानों को उनकी चतुराई में उलझा देता है। और वचन 20 ये कहता है ये भी कि प्रभु ज्ञानियों के तर्क वितर्क को समझता है कि वे व्यर्थ हैं। सबसे अधिक धोखा देने वाली बात यह है कि हम सब कुछ जानते हैं। हम सोचते हैं कि हमें सब मालूम है। उदाहरण के लिए, शायद जब आपने सुना कि मैं बैटलफील्ड ऑफ द माइंड के बारे में सिखाऊंगी तो आपने सोचा हाँ शायद मुझे नहीं आना चाहिए था, मैंने किताब पढ़ी है। ये तो उस व्यक्ति के लिए अद्भुत है जो ये सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ मालूम है।
और इस विषय के बारे में सीखने के लिए कुछ बाकी नहीं है। देखिए, हमें ये जानना चाहिए कि मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, हाँ मुझे वो चाहिए। मुझसे बात कर जॉयस, मुझसे बात कर प्रभु, मुझसे बात कर, मुझे वो चाहिए, मुझे मदद चाहिए। परमेश्वर हमें जो सिखाना चाहता है उसके प्रति हमें खुला रहना चाहिए। आमीन। मैं चाहती हूं कि आप मेरे साथ रोमियो 12 निकालें। शायद ही वो पहला वचन होगा जो हर नया विश्वासी सीखना और समझना चाहता है। रोमियो अध्याय 12 पद 2, इस संसार के सदृश न बनो परंतु बदल जाओ। इसका अर्थ है भीतर से बाहर परिवर्तित हो जाओ, अपने मन के नवीकरण द्वारा पूर्ण रूप से बदल जाओ, बदल जाओ। इसीलिए एक व्यक्ति का नया जन्म होता है और बाइबल कहती थी कोई मसीह यीशु में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नई हो गई, परंतु आत्मिक रूप में कह रहे हैं आपका आत्मिक मनुष्यत्व नया बनाया गया है और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अद्भुत योजना है। परंतु क्या आप जानते हैं, हालांकि आपका नया जन्म हो और हालांकि आप स्वर्ग जाएंगे और परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए अच्छी योजना है और हालांकि आप संपन्न हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं और कृपा पा सकते हैं, आपके लिए बहुत सी उत्तम वस्तुएं रखी गई हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने मन को नया नहीं बनाएंगे, यदि आप नहीं सीखेंगे कि कैसे अलग रूप में सोचें, तो जो आपका है उसका आप कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। ये मानो ऐसे व्यक्ति के समान है जिसके बैंक पे लाखों डॉलर हैं और वे गरीबी में रहते हैं क्योंकि वे नहीं जानते कि ये उनका है या नहीं जानते कि उसे बैंक में से कैसे बाहर निकालें। आपको अपना मन नया बनाना है। इस पूरे वर्ष भर में परमेश्वर मेरे हृदय पर सच इस बात का प्रभाव डाल रहा था कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम उसे एक काम करने देने के लिए द्वार खोलते हैं। इस बारे में सोचिए, जब हम प्रार्थना करते हैं हम परमेश्वर को काम करने देने के लिए द्वार खोलते हैं। तो आप में से जो बीमार है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगी। मैं जानती हूँ कि बीमार होना क्या है, दर्द कैसा होता है और यह आनंद की बात नहीं है, परंतु यीशु आपको चंगाई देना चाहता है। इसलिए हम अभी प्रार्थना करेंगे और द्वार खोलेंगे कि परमेश्वर हमारे भीतर में काम करे। पिता, हम यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं, तेरे वचन पर विश्वास रखते हैं। हमें वो सारे चमत्कार याद दिलाए गए हैं यीशु जो तूने इस पृथ्वी पर रहते हुए किए थे, और सारे चमत्कार के बारे में हमने सुना, सारी चंगाई के बारे में। और तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तेरे वचन में चंगाई की सामर्थ है। भजन संहिता 107:20 कहता है तो अपना वचन भेजता और वो लोगों को चंगाई देता है। तो मैं हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जो बीमार है, हर एक व्यक्ति जो दर्द में है। मैं आज्ञा देती हूँ कि वो दर्द और रोग और बीमार उनके शरीर को छोड़ दे यीशु के नाम में। और मैं कहती हूँ कि चंगे हो जाओ, अपने सिर के ऊपर से लेकर नीचे पैर तक चंगे हो जाओ यीशु के नाम में। पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ कि तू लोगों को स्पर्श कर रहा है, तेरी चंगाई की सामर्थ्यों में अब काम कर रही है, वो दर्द उनके शरीर को छोड़ रहा है। तेरा धन्यवाद प्रभु कि वो कैंसर कम होकर गायब हो रहा है, खून की समस्या चंगी हो रही है, हर तरह का जोड़ों का दर्द जा रहा है, पीठ दर्द जा रहा है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि जहाँ कहीं भी लोग बीमार हैं वहाँ तूने चंगाई दी। आमीन और आमीन। चाहते कि आप अपनी गवाही हमारे साथ बांटें। मेरा विश्वास है कि आप में से कई लोग अब स्पर्श किए गए हैं और जैसे परमेश्वर की सामर्थ आपके शरीर में काम करती है, आप में से कुछ आने वाले दिनों में चंगाई पाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप बस परमेश्वर के साथ सहमत हो और कहें कि परमेश्वर की चंगाई की सामर्थ मुझ में काम कर रही है और मैं हर तरह से उत्तम और उत्तम होती जा रही हूँ। प्रभु आपको आशीष दे और आपका पूरा दिन उत्तम जाए।